अगर तुम भी शॉपिंग करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से कलर्स लेना चाहिए, कौन सी फिटिंग लेना चाहिए, कौन से कपड़े किस ओकेजन पर पहनना है, या फिर कपड़े तो बहुत है लेकिन आउटफिट बनानी नहीं आती, मतलब समझ ही नहीं आता कि कौन सी पैंट्स के साथ कौन सा टॉप वेयर पहने, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें एक 5 स्टेप ड्रेसिंग सेंस ब्लूप्रिंट दूंगा जिसे फॉलो करके कोई भी लड़का अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कर सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। थिंक लाइक अ स्टाइलिश मैन। देखो, तुम एक छपरी की तरह सोचोगे तो तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कभी भी एक क्लासी लड़के जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो, बिकॉज ड्रेसिंग सेंस शॉपिंग से पहले दिमाग में बनता है। क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि अच्छा स्टाइल दिखता कैसा है, तब तक तुम मार्केट से सही कपड़े भी नहीं खरीद पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में सिर्फ ये 3 फैशन रूल सेट कर लो। रूल नंबर 1, सिंप्लिसिटी ऑलवेज विंस। देखो, अगर तुम मार्केट में शर्ट लेने जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। कुछ ऐसे प्रिंटेड होंगे, किसमें 2 से ज्यादा कलर्स होंगे, या किसी पे बैक साइड पे कोई ग्राफिक बना होगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो जो लोग नेचुरली क्लासी दिखते हैं वो मोस्टली सिंपल आउटफिट्स ही पहनते हैं। प्लेन टी शर्ट्स, मिनिमल शर्ट्स, न्यूट्रल कलर्स और क्लीन डिजाइन्स, क्योंकि सिंप्लिसिटी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। रूल नंबर 2, फिटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइस। ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है। वो सोचता है कि महंगे ब्रांड्स पहन लूंगा तो ऑटोमेटिकली स्टाइलिश लगूंगा, लेकिन अगर 5000 की शर्ट भी गलत फिटिंग की है तो वो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। और अगर 800 रुपए की शर्ट भी परफेक्टली बैठ रही है तो वो उससे भी ज्यादा प्रीमियम लग सकती है। इसलिए कपड़े कितने महंगे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो तुम्हारी बॉडी पर फिट कैसे हो रहे हैं। रूल नंबर 3, टाइमलेस ओवर ट्रेंडी। हर साल नए फैशन ट्रेंड आते हैं और कुछ महीने बाद गायब हो जाते हैं। अगर तुम हर ट्रेंड के पीछे भागते रहोगे तो फालतू के पैसे भी खर्च होंगे और वार्डरोब भी जल्दी ही आउटडेटेड लगने लगेगा। इसलिए शुरुआत में हमेशा उन क्लोथिंग पीसेस पे फोकस करो जो 4 से 5 साल बाद भी क्लासी लगे। तो अब आता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। मैं तुम्हें फुटवेयर्स, टॉप वेयर्स, बॉटम वेयर्स और एक्सेसरीज के कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता देता हूँ कि किस तरह के पीसेस छपरी और सस्ते दिखते हैं और किस तरह के क्लासी और एक्सपेंसिव दिखते हैं, ताकि तुम्हारे माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाए और तुम पूरी तरह से एक स्टाइलिश लड़के की तरह सोच पाओ। सबसे पहले बात करते हैं लोफर्स की। चीप लुकिंग लोफर्स कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा शाइनी सिंथेटिक लेदर, पतले सोल, शेप थोड़ा पॉइंटेड और ऑकवर्ड, और जिन पर ऐसे रिंकल्स आ जाते हैं। तो दिस स्मॉल डिटेल्स मेक लोफर्स लुक चीप एंड आर्टिफिशियल। वहीं एक्सपेंसिव लुकिंग लोफर्स कुछ इस तरह के होते हैं। मैट लेदर या स्वेड फिनिश, स्ट्रक्चर्ड शेप, थोड़ा थिक हाई क्वालिटी सोल एंड क्लीन स्टिचिंग। दिस इज व्हाट गिव अ प्रीमियम एंड रिफाइंड वाइब। अब समझो चीप लुकिंग स्नीकर्स कैसे होते हैं। ज्यादा डिजाइन एलिमेंट्स, फेक ब्रांड लोगोज, ज्यादा बल्की शेप और एक्स्ट्रा कलर्स। दिस डिटेल्स मेक स्नीकर्स लुक लाउड एंड टू फ्लैशी। ऐसे स्नीकर्स कभी क्लासी नहीं लगते हैं, बल्कि काफी इमेच्योर फील देते हैं। वहीं एक्सपेंसिव लुकिंग स्नीकर्स कुछ इस तरह के होते हैं। क्लीन व्हाइट या न्यूट्रल कलर, मिनिमल डिजाइन एंड नो हेवी ब्रांडिंग। दिस इज व्हाट गिव्स अ क्लीन एंड प्रीमियम एस्थेटिक। मिनिमल स्नीकर्स हर आउटफिट के साथ इजीली पेयर हो जाते हैं। सिंपल रूल याद रखो, लेस डिजाइन मीन्स मोर प्रीमियम लुक। अब बात करते हैं टी शर्ट की। तो किस टाइप की टी शर्ट चीप दिखती हैं? बड़े बड़े प्रिंटेड ग्राफिक्स, ओवर ब्राइट कलर्स, पतला फैब्रिक जो बॉडी से चिपक जाता है, एंड टी शर्ट की कॉलर जो 2-3 वॉश में लूज हो जाती है। ये सब चीजें टी शर्ट को सस्ता और इमेच्योर लुक देती हैं। एंड वहीं एक्सपेंसिव टी शर्ट लुक लाइक दिस, सॉलिड न्यूट्रल कलर्स, मिनिमल या नो प्रिंट, थोड़ा थिक हाई क्वालिटी फैब्रिक एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कॉलर। थिकर फैब्रिक बॉडी को बेटर शेप देता है। दैट्स व्हाई इवन अ सिंपल टी शर्ट लुक्स प्रीमियम। अब बात करते हैं बॉटम वेयर की। देखो, ओवर बेगी जीन्स, ओवर स्किनी फिट, ब्राइट कलर्स, हेवी प्रिंट और ऐसी डैमेज जीन्स, ये सारी बॉटम वेयर आपकी आउटफिट को चीप लुक देती हैं। जब फिट ज्यादा टाइट या ज्यादा लूज होता है तो आउटफिट का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और आपकी आउटफिट दिखने में काफी इमेच्योर लगती है। वहीं एक्सपेंसिव लुकिंग बॉटम हमेशा सिंपल होते हैं, लाइक हमेशा न्यूट्रल कलर में, फिट में रिलैक्स्ड या स्ट्रेट फिट, बहुत ही मिनिमल डिटेलिंग्स और हाई क्वालिटी फैब्रिक। अब बात करते हैं एक्सेसरीज की, बिकॉज यही फाइनल टच होता है जो आपकी आउटफिट को कंप्लीट करता है। देखो, बहुत बड़ी फ्लैशी वॉचेस, हेवी गोल्ड या सिल्वर कलर ब्रेसलेट, ऐसे हेवी डिजाइन वाले बेल्ट, ये मोटी शाइनी चेन और रिंग्स, इस टाइप की एक्सेसरीज आपकी आउटफिट को चीप और छपरी बना देती है। ध्यान रखना, जब एक्सेसरीज ज्यादा अटेंशन लेने की कोशिश करती हैं, तो पूरी आउटफिट का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए एक्सपेंसिव लुकिंग एक्सेसरीज हमेशा सिंपल होती हैं, लाइक सिंपल मेटल या लेदर स्ट्रैप मिनिमल डायल वॉच, सिंपल ब्लैक या ब्राउन लेदर बेल्ट, ऐसी स्लिम और मिनिमल ब्रेसलेट एंड ऐसी सिंपल क्लासी नेक चेन और रिंग्स वगैरह। इतना समझने के बाद शॉपिंग करते वक्त तुम्हारे 80% रॉन्ग डिसीजन खत्म हो जाएंगे और जब माइंडसेट सही हो जाता है तब ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करना बहुत इजी हो जाता है।
अब देखो, ड्रेसिंग सेंस सिर्फ कपड़े पहनने से नहीं आता, बल्कि वार्डरोब में सही क्लोथिंग पीसेस होने से आता है। अगर तुम्हारे पास बेसिक फाउंडेशन पीसेस ही नहीं होंगे तो क्लासी आउटफिट बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2, बिल्ड योर फाउंडेशन वार्डरोब। टॉप वेयर में सबसे पहले तुम्हारे पास कुछ प्लेन पोलो टी शर्ट्स होनी चाहिए, ब्लैक, व्हाइट और बेज जैसे न्यूट्रल कलर में। इन्हें तुम कैजुअली भी पहन सकते हो और चिनोज या फॉर्मल पैंट के साथ स्मार्ट कैजुअल लुक भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अपने वार्डरोब में कुछ प्लेन शर्ट्स जरूर रखो। व्हाइट, लाइट ब्लू, ब्लैक और क्रीम जैसे कलर ऑलमोस्ट हर ओकेजन कवर कर देते हैं। इन्हें जींस के साथ पहनो तो कैजुअल लुक और ट्राउजर के साथ पहनो तो फॉर्मल आउटफिट रेडी हो जाता है। प्लेन शर्ट के अलावा 2-3 वर्टिकल स्ट्राइप शर्ट भी होनी चाहिए। ये आउटफिट में थोड़ा कैरेक्टर ऐड करती हैं और बॉडी को थोड़ा टोलर और स्ट्रक्चर्ड दिखाती हैं। बस ध्यान रहे स्ट्राइप्स हमेशा थिन और मिनिमल ही चूज करना। और अगर तुम सिंपल आउटफिट को और स्टाइलिश बनाना चाहते हो तो अपने वार्डरोब में एक जैकेट या शैकेट भी जरूर रखो। बस अंदर व्हाइट या ब्लैक प्लेन टी शर्ट पहनो और ऊपर जैकेट पहन लो। एक नॉर्मल आउटफिट भी इंस्टेंटली प्रीमियम लगने लगता है। और हाँ, हर मैच्योर वार्डरोब में कम से कम एक फॉर्मल सूट तो होना ही चाहिए, चाहे शादी हो, एंगेजमेंट हो या कोई स्पेशल फंक्शन। एक नेवी या चारकोल ग्रे सूट तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मल ओकेजन कवर कर देगा। इसके अलावा बॉटम वेयर में सबसे पहले तुम्हारे पास स्ट्रेट फिट जींस होनी चाहिए। लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लैक और बेज, ये 4 कलर ऑलमोस्ट हर टॉप वेयर के साथ पेयर हो जाते हैं। जींस के अलावा कुछ चिनोज या लिनन पैंट भी जरूर रखो, ब्राउन, बेज, ओलिव या ब्लैक कलर में। ये जींस से ज्यादा क्लीन और मैच्योर लुक देते हैं, स्पेशली डेट्स, डिनर और स्मार्ट कैजुअल ओकेजन्स के लिए। और फॉर्मल आउटफिट कंप्लीट करने के लिए 1-2 फॉर्मल ट्राउजर भी वार्डरोब में होनी चाहिए, जिन्हें तुम फॉर्मल शर्ट या सूट के साथ पेयर कर सको। अब अगर आउटफिट तो अच्छा है लेकिन शूज मैच नहीं कर रहे हैं तो पूरा लुक खराब हो जाता है। इसलिए सबसे पहले एक जोड़ी क्लीन व्हाइट्स निकल लो, जो ऑलमोस्ट हर कैजुअल आउटफिट के साथ चल जाते हैं। उसके बाद एक जोड़ी स्वेड लोफर, जो चिनोज और फॉर्मल आउटफिट के साथ काफी क्लासी लगते हैं। और डेली यूज के लिए एक जोड़ी सिंपल मिनिमल सैंडल या स्लीपर काफी हैं। बस एक बात याद रखना, फुटवेयर सिर्फ अच्छे नहीं, हमेशा क्लीन भी होने चाहिए। अब लास्ट में एक्सेसरीज। आपको ज्यादा एक्सेसरीज पहनने की जरूरत नहीं है, बस एक लेदर स्ट्रैप वॉच, एक सिंपल बेल्ट, एक सनग्लासेस और एक अच्छा परफ्यूम। बस ये 4 चीजें काफी हैं। देखो, स्टार्टिंग में तुम्हारा गोल वार्डरोब को कपड़ों से भरने का नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसे क्लोथिंग पीसेस का कलेक्शन बनाओ जो एक दूसरे के साथ इजीली मिक्स एंड मैच हो जाए और तुम डिफरेंट लुक क्रिएट कर सको। अब इन पीसेस से वार्डरोब तो रेडी हो गया, लेकिन सिर्फ सही क्लोथिंग पीसेस होना ही काफी नहीं है। असली ड्रेसिंग सेंस तब आता है जब तुम्हें उन्हें सही तरीके से कॉम्बाइन करना आ जाए, और वही हम स्टेप नंबर 3 में सीखेंगे। लर्न टू कॉम्बाइन क्लोथ्स। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। तो आउटफिट बनाते वक्त बस ये 3 गोल्डन रूल हमेशा याद रखना। रूल नंबर 1, बैलेंस द फिट। एक आउटफिट तभी अच्छा लगता है जब टॉप और बॉटम का फिट एक दूसरे को बैलेंस करें। जैसे अगर तुम बेगी या रिलैक्स फिट जींस पहन रहे हो तो उसके साथ थोड़ा फिटेड या रेगुलर फिट टॉप ज्यादा बैलेंस्ड लगेगा। और अगर तुम स्लिम या स्ट्रेट फिट जींस पहन रहे हो तो उसके साथ स्लिम फिट, रेगुलर फिट या स्लाइटली रिलैक्स फिट शर्ट या टी शर्ट इजीली पेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम ओवरसाइज टी शर्ट के साथ स्किनी जींस पहन लोगे या एक्स्ट्रा बेगी जींस के साथ एक्स्ट्रा ओवरसाइज हुडी पहन लोगे तो बॉडी का प्रपोर्शन कंप्लीटली बिगड़ जाएगा और आउटफिट मेसी लगेगा। इसलिए हमेशा याद रखना, आउटफिट में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। रूल नंबर 2, मैच द कलर। कलर कॉम्बिनेशन उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग सोचते हैं। सबसे सिंपल रूल याद रखो, लाइट टॉप के साथ डार्क बॉटम और डार्क टॉप के साथ लाइट बॉटम। जैसे व्हाइट शर्ट के साथ डार्क ब्लू जींस, ब्लैक पोलो के साथ बेज चिनोज, ओलिव शर्ट के साथ ब्लैक जींस। इस तरह के कॉम्बिनेशन कभी फेल नहीं होते। बाकी कॉम्बिनेशंस तो आपको पिंटरेस्ट पे एक सर्च में बहुत सारे मिल जाएंगे। बस स्टार्टिंग में एक आउटफिट में मैक्सिमम 3 कलर्स ही रखो। सिंपल आउटफिट ही सबसे क्लासी लगता है। रूल नंबर 3, मैच द वाइब। मतलब आउटफिट में सिर्फ कलर मैच होना काफी नहीं है, टॉप और बॉटम का पर्पस भी मैच होना चाहिए। जैसे कैजुअल ग्राफिक टी शर्ट के साथ फॉर्मल ट्राउजर या कार्गो पैंट के साथ प्रॉपर फॉर्मल शर्ट या ब्लेजर के नीचे ओवरसाइज प्रिंटेड टी शर्ट। टेक्निकली ये कपड़े मैच हो सकते हैं, लेकिन इनकी वाइब बिल्कुल अलग होती है। इसी वजह से आउटफिट अजीब लगता है। इसलिए कैजुअल कपड़ों को कैजुअल आउटफिट के साथ और फॉर्मल कपड़ों को फॉर्मल के साथ ही मैच करना है। जब टॉप और बॉटम दोनों सेम वाइब फॉलो करते हैं तो आउटफिट नेचुरली एक्सपेंसिव और क्लासी लगता है। बस अगर तुमने फिट, कलर और वाइब ये 3 रूल फॉलो कर लिए तो बिना किसी स्टाइलिंग की हेल्प के तुम खुद क्लासी आउटफिट बनाना शुरू कर दोगे। लेकिन एक और चीज है जो तुम्हारे पूरे लुक को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और वो है तुम किस ओकेजन पर क्या पहन रहे हो। इसलिए अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर।
ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। देखो हर ओकेजन की अपनी एक वाइब होती है और तुम्हारी आउटफिट की वाइब भी उससे मैच होनी चाहिए। ना इतना बेसिक लगना है कि सबसे अलग दिखने लगो और ना ही इतना ओवर ड्रेस होना है कि लोग सोचे तुम गलत इवेंट में आ गए हो। जैसे अगर तुम किसी शादी में सिर्फ नॉर्मल शर्ट और जींस पहन के चले जाओ तो आउटफिट उस ओकेजन के हिसाब से काफी बेसिक लगेगा, और अगर किसी दोस्त की नॉर्मल बर्थडे पार्टी में 3 पीस सूट पहन के पहुंच जाओगे तो तुम अननेसेसरी ओवर ड्रेस लगोगे। इसलिए हमेशा ओकेजन के हिसाब से आउटफिट चूज करो। डेली वेयर, कॉलेज या कैजुअल आउटिंग्स के लिए सिंपल टी शर्ट, पोलोज, कैजुअल शर्ट, जींस, चिनोज, कार्गोज या लिनन पैंट्स परफेक्ट रहती हैं। एंड वहीं पार्टीज, डिनर डेट या स्मार्ट कैजुअल इवेंट के लिए आउटफिट को थोड़ा एलिवेट करो, जैसे पोलोज के साथ फॉर्मल ट्राउजर, वर्टिकल स्ट्राइप शर्ट के साथ जींस, चिनोज या लिनन पैंट, या फिर सिंपल आउटफिट में एक जैकेट या शैकेट ऐड करके स्मार्ट कैजुअल लुक क्रिएट करो। और जब बात हो फॉर्मल ओकेजन्स की, जैसे ऑफिस मीटिंग, फेयरवेल, एंगेजमेंट या वेडिंग्स, तो वहाँ प्रॉपर फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर, ब्लेजर या सूट ही सबसे क्लासी चॉइस रहती हैं। तो अब तुम्हें पता चल गया है कि क्या खरीदना है, कपड़े कैसे कॉम्बाइन करना है और किस ओकेजन पर क्या पहनना है। लेकिन एक लास्ट स्टेप अभी भी बाकी है और वही स्टेप तुम्हें 90% लड़कों से अलग बनाएगा। स्टेप नंबर 5, डेवलप योर पर्सनल स्टाइल। क्योंकि ड्रेसिंग सेंस तो सब सीख लेते हैं, लेकिन अपना यूनिक स्टाइल हर किसी के पास नहीं होता। कुछ लोग मिनिमल और क्लीन आउटफिट में बेस्ट लगते हैं, कुछ स्मार्ट कैजुअल में, और कुछ लोग ओल्ड मनी या स्ट्रीट वेयर स्टाइल को ज्यादा अच्छे से कैरी करते हैं। इसलिए किसी और का स्टाइल कॉपी करने से पहले ये समझो कि तुम पर क्या अच्छा लगता है और पर्सनल स्टाइल कैसे फाइंड करना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस पे क्लिक करके आप अपना खुद का पर्सनल स्टाइल फाइंड कर सकते हो।